हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है क्योंकि आज हम सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, कैसे उसे फाइंड आउट करते हैं, क्या उसका प्रूफ है, वो आज सीखने वाले हैं। देखिए, दो सिचुएशंस हो सकती हैं। जो सर्कल है ना, सर्कल का जो सेंटर है, जैसे ये सर्कल है मान लीजिए, और सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है, ये सर्कल का सेंटर पॉइंट हो सकता है ओरिजिन पे हो, ओरिजिन मतलब 0 0 पॉइंट पर हो सकता है, ओरिजिन पर ना हो। तो ये दो सिचुएशंस हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं पहली सिचुएशन स्टार्ट करूंगा जिसमें हम ये मान के चलेंगे कि सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे लाई करता है। मतलब आपका सर्कल इस तरीके से है, ये देखिए ऐसा। अब तो समझ आ रहा है ना कि सर्कल का सेंटर कहां पर है जी? बिल्कुल मिडल में, यहां पर जहां ओरिजिन 0 0 है। कैसे इक्वेशन फाइंड करते हैं? मान लीजिए कोई एक पॉइंट P ले लेते हैं यहाँ सरकमफेरेंस पे, P पॉइंट। ठीक है जी, हमने सरकमफेरेंस पे P पॉइंट लिया। इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए क्या है, एक्स वाई है। हमें नहीं पता कितने हैं, तो एक्स वाई मान लेते हैं जनरल कोऑर्डिनेट्स। अब अगर मैं O और P को ज्वाइन कर दूं तो ये क्या बनता है? रेडियस बनता है। इसको मान लीजिए रेडियस इसका R है। अब ये जो OP डिस्टेंस है ना, OP डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ये मेरे पास R के इक्वल है, ये भूलना नहीं है, याद रखना है। और याद रखना क्या है दूसरा? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हो सकता है कईयों को डिस्टेंस फॉर्मूला ना पता हो, तो मैं बता दूं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं, एक ए और एक बी। मान लीजिए ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ए बी डिस्टेंस अगर निकालना हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है? डिस्टेंस फॉर्मूला इज, आप इनके x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लीजिए। जैसे इसका x2 है x कोऑर्डिनेट और इधर x1, इनका डिफरेंस लीजिए और उसका स्क्वायर कर दो, प्लस जैसे x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लिया वैसे ही y कोऑर्डिनेट्स का लीजिए। दैट मीन्स y2 माइनस y1 करो और उसका भी स्क्वायर करो। ये रूल यूज करके डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। जो भी सॉल्व करके आएगा वो ए बी डिस्टेंस होगा। और उसके जो यूनिट्स हैं, हम यूनिट्स ही लिखते हैं, सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखते अगर ये ग्राफ पेपर के ऊपर फाइंड कर रहे हैं तो। ठीक है जी। अब जो सिचुएशन हमारी थी, हम वापस उस पे आते हैं। हमारे पास एक मैं रफ बना देता हूं, एक सर्कल था जिसका सेंटर था 0 0 और यहां पर पॉइंट था एक्स वाई, राइट, पी पॉइंट। इसके डिस्टेंस को हमने क्या बोला था? आर। यहाँ O पॉइंट, यहाँ P पॉइंट। तो OP डिस्टेंस, ये ध्यान से देखिएगा, OP डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? हमने पढ़ा अभी x2 माइनस x1। अब यहां पर बनेगा x माइनस 0, ठीक जी, प्लस y माइनस 0। क्योंकि ये वाला कोऑर्डिनेट 0 0 है तो उसकी जगह पर 0 भर दिया। आगे करिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो OP की वैल्यू होती है r, रेडियस है, लेकिन मैंने स्क्वायरिंग भी किया तो r स्क्वायर बन गया। x माइनस 0 कितना होता है? x, तो उसका स्क्वायर। y माइनस 0 कितना होता है? y, तो उसका स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायरिंग किया तो ऊपर वाला स्क्वायर रूट खत्म। तो फाइनली ये जो मेरे पास लिखा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल व्हेन सेंटर लाइज एट ओरिजिन। जब सेंटर कहां पर हो? ओरिजिन पे हो। अब हर बार तो ओरिजिन पे नहीं होगा ना, लेकिन इसको नोट कर लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, हर बार ओरिजिन पे नहीं होगा। तो आगे हम पढ़ेंगे कि जब ओरिजिन पे ना हो तब क्या होगा। होना क्या है? मान लीजिए ओरिजिन पे नहीं है, चलो मान लेते हैं नहीं है, तो क्या होगा? 0 0 की बजाय सेंटर ही कुछ और होगा ना, तो मान लेते हैं एच के होगा। 0 0 की बजाय सेंटर क्या हो जाएगा? एच के हो जाएगा। अच्छा, और क्या चेंज आएगा फिर इसमें? ऑब्वियसली फिर जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ चेंजेस हो जाएंगे, राइट। क्योंकि पहले तो मैंने x माइनस 0 कर दिया था, अब करूंगा x माइनस एच, उसका स्क्वायर, प्लस y माइनस के, उसका स्क्वायर, राइट।
और जब स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करने के बाद लेफ्ट साइड में तो आर स्क्वायर बनेगा क्योंकि ओपी रेडियस है अभी भी। राइट साइड को अभी मैं सॉल्व ही नहीं कर रहा हूं और मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है एक बार ऐसे ही पड़ा रहने दो, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर। अगर आप गौर से देखो, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सेंटर लाइज एट अ पॉइंट अदर देन ओरिजिन, या फिर ऐसा बोले व्हेन सेंटर लाइज एट पॉइंट्स एच के। इसको इस तरीके से लिखते हैं यूजली, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जिसको देखते ही पता लग जाता है समझदार को, जिसको इक्वेशन पता है कि जी ये एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस आर है, सेंटर कहां पर आता है, एच और के, यानी कि मिल के कोऑर्डिनेट्स एच के बनते हैं। एच एक्स कोऑर्डिनेट है, के वाई कोऑर्डिनेट है। अब कैसे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अब वो भी सुनिए। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ऐसा इक्वेशंस आ जाती हैं एमसीक्यूज में। पूछा जाता है बताइए सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है। अब जिसको फॉर्मूला पता है वो कर लेगा ना। सेंटर क्या है यहाँ पर, 5 7, और रेडियस कितना है भैया, 9 किसके इक्वल होता है, एक्चुअल में तो 9 को 3 का स्क्वायर लिखते हैं ना, तो रेडियस कितना होगा, 3 यूनिट्स होगा। देखते ही पता चल जाता है। हाँ, कई बार कंफ्यूजन कहाँ करते हैं वो भी देख लीजिए। आपको ऐसा दे सकते हैं, एक्स प्लस 5 का स्क्वायर प्लस वाई यहाँ माइनस 7 ही है इज इक्वल टू 16। अब चक्कर खाने वाली बात नहीं है, यहाँ प्लस 5 दिया ना तो समझना है, एक्स माइनस 5 था तो सेंटर का कोऑर्डिनेट 5 था। अब यहाँ प्लस 5 है तो इसका मतलब एक्चुअल में ये सिचुएशन है। ये देखिए, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। 16 को मैंने 4 स्क्वायर लिख दिया। अब मेरा जो एक्स सेंटर बनेगा ना, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या होंगे, ये वाला -5 आएगा। क्या होगा, -5, यहां से 7 उठेगा और रेडियस कितना होगा, रेडियस विल बी 4 यूनिट्स। अब देखो, आसान है, मुश्किल नहीं है। बस ये याद रखना कि फॉर्मूले में x माइनस एच का स्क्वायर होता है ना, तो एक माइनस तो यहाँ रहेगा, फिर जो बचेगी वैल्यू वो मेरा x कोऑर्डिनेट होता है। ऐसा ही y में भी हो सकता है, राइट। तो आई होप आपको सर्कल का कंसेप्ट समझ आया होगा कि कैसे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करते हैं, जब सेंटर ओरिजिन पे हो तो क्या होता है, ओरिजिन पे ना हो तो क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।